नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर दूसरे हिंदुस्तानी बच्चे की मां बन गई है। एक साल में 2 बच्चे सीमा के यहाँ पैदा हुए। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह जी हैं। वो सीमा के भी वकील हैं। डॉक्टर साहब, मुबारक हो जी। बहुत बहुत बधाई आपको भी, पूरे देश के, विदेशों के, पूरी दुनिया में फैले हुए करोड़ों लोगों को बधाई कि सीमा सचिन मीना के यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। 6:30 बजे जन्म हुआ, अच्छी तरह बच्चा स्वस्थ है, वेट भी 2.5 किलो है, बढ़िया है, सही है। आप मिलाए देखा है आप? हाँ, नहीं, वीडियो कॉलिंग करी अच्छा, थी, उसने वीडियो कॉलिंग दिखा दिया आपको वीडियो कॉल पे? दिखाया था कि ऐसे ऐसे सही होगा, बढ़िया। माता जी को भी दिखाया वीडियो कॉल करके, माता जी ने भी देखा, हमारे सब परिवार के सदस्यों ने देखा और बहुत अच्छी बात है। 1 साल के अंदर 2 बच्चे? 1 साल के अंदर थोड़ी हो गए, 9 महीने का तो गैप होता है ना, तो प्रकृति का गैप जो दिया हुआ साल भर 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं। 25 में हुआ, अब 26 में हुआ, बेटी 25 में वो हुई। 25 की मार्च में हुआ, ये 26 की फरवरी में हो गया, तो 1 साल से भी कम समय में 2 बच्चे। नहीं, वो 25 में हुआ बच्ची। अरे भैया, साल 25 था, ये 26 साल के जो महीने 12 होते हैं वो 12। आप ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? 9 महीने में तो होगा। 9 महीने में? मैं साल की बात कर रहा हूँ जी। 9 महीने में तो होगा। 9 महीने किस लिए बनाए गए? मनुष्य के बच्चे के जन्म के लिए 9 महीने बनाए गए। साल का महीने होते हैं 12, तो इसीलिए साल भर में भी अगर बच्चा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 9 महीने, फिर 3 महीने का गैप, फिर अगले गर्भाधान, ये सिस्टम है। और ये कोई वो वैसे नहीं कर रही है। पहली राखी वो किसको भेजती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को, दूसरी मोदी जी को, तीसरी योगी आदित्यनाथ जी को, चौथी माननीय रक्षा मंत्री जी को, 5वीं माननीय गृह मंत्री जी को। एक राखी भेजने का बच्चे होने से मैं यार कहाँ घुमा रहे हैं? पीएम से लेकर मोहन भागवत जी ने कहा है कि बच्चे 3 जरूरी, बच्चे 3 जरूरी, बेटा हो बेटा, वो बेटी हो या बेटा, बच्चे 3 जरूरी। तो अभी तक तो उसका 2 का प्लान था। मोहन भागवत जी को देखती है, सुनती है, उनके विचारों पर अमल करती है, तो निश्चित तौर पर अब तीसरे की भी कोई हो जाए तो मोहन भागवत जी के जीवन। और आरएसएस क्या है? चलता फिरता मंदिर है। आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग तो चलते फिरते मंदिर है। तीसरा हिंदुस्तानी बच्चे करने का प्लान कर रही है। देखिए, प्लान तो देने वाला भगवान है, बच्चे देने वाला भगवान होता है, जो जिसको दे दे। लेने वाला तो इंसान ही होता है ना भैया। लेने वाला इंसान होता है, जब देता है भगवान, देता है तो मनुष्य लेता है। जब मांगता है तब देता, भगवान जबरदस्ती नहीं देता। हम मांगोगे तो देगा। हम मांगेंगे भगवान से, तो आप भी मांग रहे हैं क्या? भगवान से तो मांगते रहना चाहिए। हाँ, मैं भी मांग लेता हूँ, ऐसी क्या बात है? तुम भी मांगो, हम भी मांगे, दोनों लोग मांगो। मांगने में क्या बुराई है? अगर बच्चे मिलते हैं मांगने से, हर एक को मांगना चाहिए। और माननीय मोहन भागवत जी ने कह दिया बच्चे 3 तो बहुत जरूरी, और उससे आगे हो तो भी अच्छी बात है। 3 तो बहुत जरूरी हैं। तो इसके तो 4 पहले थे, अब 2 हो गए, 6 हो गए। 4 तो वो थे, अब 2 ये हो गए हैं, 6। अभी इस कॉलम को भी देखें, इस खाने को भी, खाते को भी देखें, तो एक तो इसमें भी बाकी है होना। ऐसी क्या बात है? मतलब कौन से खाके को? तो मोहन भागवत जी हमारे आदर्श हैं। मोहन भागवत जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिष्ठाता। ये देखिए, आरएसएस के निकले हुए कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति, कितने गवर्नर, कितने केंद्रीय मंत्री, कितने सांसद, कितने विधायक, कितने एमएलसी, कितने बड़े बड़े पदों पर हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी बात, उनका विश्वास, उनका भरोसा हमें तोड़ना नहीं है। और मोहन भागवत जी के जीवन पर, मोहन भागवत जी के मुंह से निकली तो एक और बच्चा आना है। मोहन भागवत जी की मुंह से निकली ब्रह्मवाणी को हमें अपनाना है, उस पर अमल करना है। उन्होंने खुद कहा है, अब पूछो ना जाके उनसे, उन्होंने कुछ भविष्य का सोचा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भविष्य का सोच के चलती है, तो भविष्य का जो सोचा होगा। किस पे गया है बच्चा? बच्चा तो अपने माता पिता पे जाएगा। माता पे गया है, पिता पे गया है, दोनों पे जाता है, दोनों पे जाना चाहिए। आपने देखा वीडियो को? आपने देखी ना? अभी तो उसे क्या पता चले, अभी तुरंत में क्या पता चल जाएगा? बच्चा इतना बड़ा, क्या बच्चा पता चल, अभी चलेगा। ऐसा लग रहा है मतलब अरे अच्छा है, सुंदर है,
तंदुरुस्त है, जच्चा सही है, बच्चा सही है, दोनों सही है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बता रहे हैं कि बच्चे इसलिए जल्दी किए जा रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकता मिल जाए, तो वो उसका आपका बच्चों को तो नागरिकता मिल ही रही है। बर्थ सर्टिफिकेट भारत का, बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का, जन्म उत्तर प्रदेश, नेचुरलाइजेशन उत्तर प्रदेश, रघुपुरा, जन्म हो रहा है नोएडा के हॉस्पिटल में, माँ बाप बच्चे के रघुपुरा में रहते हैं, तो वो तो नेचुरलिटी है। बेटी का भी बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, इसका भी उत्तर प्रदेश यही तो सरकार बता रहे थे ना, वकील साहब का दिमाग चल रहा है कि भाई जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, भारतीय बच्चे हो जाएंगे, तो नागरिकता मिलनी थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, दिमाग इसमें क्या चलने की बात है, बच्चे तो होने चाहिए। बच्चे जितने ज्यादा उतने अच्छे, वो तो काम आते हैं देश, बशर्ते वो बच्चे देश के काम आए, राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए, जनहित के काम आए, परमार्थ के काम आए, स्वदेश के काम आए, देश हित के काम आए। एक बात बताइए, अगर एक दो बच्चों का कंसेप्ट होता तो क्या हमें डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे राष्ट्रपति मिल पाते? अगर एक दो बच्चों के चक्कर में रहते क्या हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल पाते? वो अब तो अपनी माता पिता के कई बच्चों के बाद संतान थे। मोदी जी भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक दो बच्चों वाले भाई बहन नहीं है, कई थे तब उनमें नरेंद्र मोदी मिले, कई बच्चे थे तब उनमें योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ, कई बच्चे थे तब डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा हुए, कई थे तब डॉक्टर भीमराव सीमा इसलिए पैदा कर रही है बच्चे में बच्चा की कोई बड़े महापुरुष से पैदा हो जाए। हाँ, तो उन्हीं में से तो बनेंगे, ज्यादा जब बच्चे होंगे तभी तो उनमें से महापुरुष बनेगा। एक बात में से कैसे बन पाए? तो अभी चलता रहेगा क्रम ये बच्चों का। अरे क्रम तो चलते ही रहना चाहिए जब तक प्रकृति ने बनाया है। अच्छा, प्रकृति ने जितनी उम्र दी है महिला को, हर साल एक बच्चा, जितनी महिला, मैं बड़ी बात नहीं कहता, प्रकृति ने उम्र डिसाइड की है महिला की, बच्चों के लिए एक समय बताया है उसके लिए, तो जब तक उसको नेचुरल बच्चे हो सकते हैं तो होना चाहिए। तो बच्चे पैदा करने की मशीन होगी, फिर वो एक इसे मशीन कैसे कह सकते हैं? मशीन तो तब है जब आईवीएफ से कराएं, इधर उधर से कराएं, तब है ना मशीन। जब नेचुरल दे रहा है ऊपर वाला भगवान, जिनकी पूजा करती है, अब मेहरबानी है भगवान की, पूजा करती है शंकर भगवान की, राधा कृष्ण की, गणेश जी की, सबकी पूजा करती है, तो फल तो देंगे ना भगवान, उसे निराशा कैसे लाएंगे? फल जो है बच्चे के रूप में आ रहा है, दूसरी चीजों में भी तो आ सकता है ना। तो बच्चे के रूप में भी आएगा, मकान के रूप में आया, प्लॉट के रूप में आया, धन दौलत के रूप में आया, सोने चांदी के रूप में आया। अब उस मकान का, धन का, दौलत का, शोहरत का, सोने का, चांदी का, आभूषण का, हीरे का, जवाहरात का, प्रॉपर्टी का, जमीन का, जायदाद का क्या पर्पस, अगर बच्चे ज्यादा ना हो? बच्चे ज्यादा होंगे तभी तो मेंटेन होगा, बच्चे ज्यादा होंगे तभी तो घर में सही सलामत सब कुछ होगा। तो इसलिए बच्चे तो ज्यादा होने चाहिए। और ये संदेश सीमा ने देश की महिलाओं के लिए भी दिया है। इस देश की महिलाओं को भी प्रयास करना चाहिए, माताओं बहनों को भी प्रयास करना चाहिए कि वो भी इसमें ध्यान दें। हमारी बहन बेटियां अगर उसमें प्रयासरत रहेंगी तो निश्चित तौर पर उनका परिवार, उनका भविष्य ज्यादा अच्छा हो पाएगा। धन्यवाद वकील साहब। ये तो डॉक्टर एपी सिंह जी का कहना था कि बच्चे ज्यादा अच्छे, अब वो नहीं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 10। तो मोहन भागवत जी ने कहा है ना कि हम दो हमारे तीन। अब हम दो हमारे तीन, अभी उन्हें लग रहा है हम दो हमारे तीन से काम चल जाएगा, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, अभी मोहन भागवत जी ने कहा है हम दो हमारे तीन, अभी उन्हें हम दो हमारे 5 भी कहना पड़ेंगे, तब भारत का अस्तित्व बचेगा, तब भारत की एकता अखंडता सही होगी, तब भारत का जनसंख्या का मामला सही होगा, तब सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी, तब सनातन धर्म बच पाएगा, सुरक्षित पाएगा। उन्हें कहना पड़ेगा हम दो हमारे 5, तब चल पाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे 2, फिर हम 2 में से भी 1 हो गए, ये नहीं चलेगा। तो ये थे वकील साहब जिनका कहना था कि हम दो हमारे 2 से काम नहीं चलेगा। अब सीमा और बच्चे पैदा करने की भी सोच रही है, जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं, ताकि जनसंख्या बढ़े। देश की सुरक्षा के लिए जनसंख्या होना जरूरी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या सहमत है इस राय से? जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।